द्वारिका में आकर के सबसे पहले रोहिणी नंदन श्री बलराम जी का विवाह हुआ। रेवत राजा की पुत्री, उनका नाम था रेवती, और रेवती के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ। भगवान के विवाह का प्रस्ताव हुआ। नारद जी महाराज ने कौंडनपुर के राजा की पुत्री रुक्मणी जी के बारे में ठाकुर जी को बताया। भगवान बोले पहले उनको कथाएं सुनाकर के हमारे रूप का आस्वादन कराओ। नारद जी ने इतने वक्ता भेजे, इतने वक्ता, भागवत जी में वर्णन है कि कौंडनपुर में कोई वक्ता आ जाते थे तो भीष्मक राजा अपने घर में व्यास आसन लगा के उनसे कथा सुनते थे। तो नारद जी ने अनेक वक्ताओं को कह दिया कि भाई साल के हर महीना एक वक्ता जाना चाहिए, और ना तो ज्ञान की चर्चा करेंगे कथा में, ना वैराग्य की, केवल कृष्ण की चर्चा करनी है, क्योंकि रुक्मणी जी सबसे आगे बैठ के सुनती हैं कथा। रुक्मणी जी की ऐसी स्थिति हो जाए कि जहां देखें वहां कृष्ण ही दिखाई दें, तभी ब्याह होगा ठाकुर जी का। ये बड़ी अंतरंग बात बताई हमने आपको। नारद जी ने सैकड़ों वक्ताओं को कौंडन्यपुर भेज दिया। अब सब वक्ता जाते हैं और जा जा करके ठाकुर जी की लीला सुनाते हैं। रुक्मणी जी सामने बैठ करके पहली कथा सुनी, अच्छा है, कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे थे। दूसरे वक्ता है, उन्होंने भी रूप का वर्णन किया। तीसरे वक्ता है, उन्होंने भी रूप का। चौथे वक्ता से तो रुक्मणी जी ने बोल दिया कुछ और भी सुना दीजिए। कृष्ण कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या आप सब वक्ता एक ही बात क्यों सुनाते हैं? पांचवी कथा में तो ये स्थिति हो गई कि वक्ता ऊपर मंच से बोलता है, नीचे से रुक्मणी जी बोलती हैं। ऐसे मोरपिछ धारण करते हैं, मकराकृत कुंडल पहनते हैं, वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुदया पूरयन गोपी वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। रुक्मणी जी सुन सुन करके ऐसी हो गई कि उनको अब श्री कृष्ण ही लगते हैं। अब वो कहीं मोर को देखती है ना, तो मोर देख करके पक्षी नहीं दिखता उनको लगता ओहो श्री कृष्ण यही तो पहनते हैं मुकुट में। वो कहीं नीले समुद्र को देखते हैं, ओहो श्री कृष्ण का वर्ण ऐसा ही तो बताया गया है। जब घने आकाश को देखते हैं, श्री कृष्ण ऐसे ही तो हैं। जब किसी छोटे से बालक की नटखट लीला, अच्छा यशोदा मैया को श्री कृष्ण ऐसे ही तो, मतलब श्री रुक्मणी जी के चित्त में ऐसी स्थिति हो गई कि अब कृष्ण के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। रुक्मणी जी की ऐसी स्थिति हो गई कि रुक्मणी जी बोली अब कृष्ण के अलावा मैं किसी का वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन इनके भैया ने जबरदस्ती इनकी सगाई कर दी शिशुपाल के साथ। शिशुपाल भगवान का शत्रु। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिख करके कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम। हे मेरे नाथ, मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल आपको सुना है। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। मैंने आपको कभी देखा नहीं है, केवल आपको सुना है, और सुनकर के ही मैं आपके रूप को पहचान गई हूं, आपके स्वभाव को पहचान गई हूं, और मैं आपको अपने पति रूप में वर्ण कर चुकी हूं। पत्र लिखते लिखते रुक्मणी जी ने पत्र में यह भी अंकित कर दिया कि मैं लक्ष्मी हूं और आप नारायण हो। लक्ष्मी सिवाय नारायण की किसी और की दासी नहीं हो सकती, कृपा करके लक्ष्मी को स्वीकार करो। एक सुदेव नाम के ब्राह्मण के द्वारा रुक्मणी जी ने पत्र द्वारिका भिजवाया। भगवान सुबह सुबह ध्यान में बैठे थे, जैसे ही सुदेव ब्राह्मण आए, भगवान के चरणों में पत्र रखा। ठाकुर जी बोले क्या लाए हैं? बोले कि कौंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी का पत्र है। ठाकुर जी बोले पढ़ के सुनाओ। सुदेव ब्राह्मण बोले आपका निजी पत्र है, आप ही पढ़ लो। भगवान बोले हमारी कोई भी लीला निजी नहीं है, कथा वक्ता मंच से सब सुना देते हैं, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, इसलिए बोल दो क्या लिखा है पत्र में, सुनाओ। सुदेव ब्राह्मण ने कहते हैं जैसे ही पहला श्लोक बोला,
श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। इतने में तो ठाकुर जी अपने आसन से खड़े हो गए। चलो रथ में बैठो। सुदेव ब्राह्मण बोला, भगवान पहले पूरा पत्र तो सुन लीजिए, आगे क्या लिखा है। ठाकुर जी बोले, रास्ते में सुनाते रहना। बोले, अरे जान ना पहचान, आप सीधे ब्याह करने जा रहे हो, मुझसे पूछ तो लीजिए लड़की है कैसी, उसका रूप कैसा, नाक कैसी, आंख कैसी, कान कैसे, पिताजी कैसे। भगवान बोले, देखो हमें अपनी गृहिणी में जो गुण चाहिए वो पहले श्लोक में ही लिखा है। क्या? उसको हमारी कथा से प्रीति होनी चाहिए, हमारी कथा से प्रेम यदि उसके अंदर है तो वो रूपवान भी होगी, वो गुणवान भी होगी, वो सेवावान भी होगी, उसके अंदर सारे गुण होंगे अगर कथा के प्रति रुचि है तो। और रुक्मणी ने अपने श्लोक, अपने पत्र में पहले लिख दिया, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। इसलिए बाकी के गुण सब गौड़ हो गए हैं, सब सामान्य हो गए हैं, ये गुण सर्वोपरि है, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सोचो, इतनी सारी रुक्मणी बैठे हैं, यहां पर पुरुष भी सब रुक्मणी, मैं भी रुक्मणी हूं, पर हमें अभी तक स्वीकार क्यों नहीं किया है? क्योंकि कथा श्रवण के प्रति वैसी रुचि बनी नहीं है जैसी रुक्मणी जी की बन गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवता भक्ति में सबसे पहली भक्ति का नाम श्रवण भक्ति है। अगर किसी का श्रवण उचित नहीं है तो बाकी की भक्तियां उसकी कहीं ना कहीं अपराध करती हैं, इसलिए श्रवण भक्ति प्रधान। और भगवान रथ पर बैठ करके बिना घर में किसी को बताए सीधे पहुंच गए कौंडन्यपुर। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए गई थी और वहीं से ही रुक्मणी जी का अपहरण करके ठाकुर जी उनको द्वारिका ले आए। अच्छा, अपहरण ठाकुर जी ने अपने मन से नहीं किया, रुक्मणी जी ने लिखा है कि मेरा अपहरण कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरी सगाई आपके शत्रु शिशुपाल से हो चुकी है और मेरे भैया अपने मित्र शिशुपाल के कारण आपको अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए आप यदि कह के आएंगे कि हमें रुक्मणी जी से ब्याह करा दो तो हो सकता है युद्ध छिड़ जाए, इसलिए आप तो हमारा अपहरण ही करके ले जाना। ठाकुर जी अपहरण करके लाए, हरण करके ले गए। अच्छा, अपहरण और हरण ये दो बात, अपहरण होता है कि बिना उसकी इच्छा के ले जाना और हरण होता है उसकी इच्छा से ले जाना। ठाकुर जी ने हरण किया रुक्मणी जी का, लेकर के द्वारिका आए। बीच में भगवान की रुक्मी मतलब अपने साले के साथ युद्ध भी हुआ है, ऐसा वर्णन आता है। ठाकुर जी द्वारिका आए, रुक्मणी जी को लेकर के आए। देवकी मैया बोली, लाला जी कौन है? ठाकुर जी बोले, आप ही पूछो कौन है। देवकी मैया बोली, लाली तुम कौन हो? तुरंत रुक्मणी जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले आपकी बहू हूं। हैं लाला, तेने ब्याह कर लियो? नहीं नहीं, ब्याह ना कियो, अभी छोरी लेके आए हैं, ब्याह तो आप लोग कराओगे। देवकी मैया बोली, लाला तेरा स्वभाव नहीं बदलो, हैं सब चोरी कर करके लावे को, बता बहू की चोरी कर लाए हो? ये चोरी करके कौन ब्याह करे? मैया हमने चोरी ना करी है, जाने हमते पत्र में कही कि हमारा हरण करो, या हमारे लेके आए हैं। रुक्मणी जी ने पूरा माहौल बताया, बोले कि हमने ही कहा था क्योंकि हमारे कौंडन्यपुर का माहौल अच्छा नहीं है, वहां हमारा कोई ब्याह नहीं करा था, इसलिए हमने कहा था। वसुदेव जी बोले, कोई बात नहीं, है तो बालक है, लाला है, मैं जाता हूं। वसुदेव जी कौंडन्यपुर गए और भीष्मक राजा के साथ उन्होंने संवाद करके कहा कि अब ब्याह का प्रस्ताव आप स्वीकार करो। तब भीष्मक राजा बोले, मुझे तो मंजूर है, पर हमारा बेटा जिद्दी है, उसको नहीं चाहिए कि कृष्ण से ब्याह हो। तब भीष्मक राजा बोले कि अगर वसुदेव जी बोले, अगर पिताजी राजी हैं तो बेटा क्या कर सकता है, आप राजी हैं तो व्यवस्था कीजिए, हम बारात लेके आते हैं। रुक्मणी जी वापस कौंडन्यपुर आई और फिर ठाकुर जी की बारात आई। रुक्मणी जी ने पहले ही ठाकुर जी को बता दिया था कि हमारे यहां आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी बोले, क्यों? बोले, सब हमको यही कहते रहते हैं, तुमने कालिया से ब्याह करना है, अरे उसके 3 जगह से कमर टेढ़ी, उससे ब्याह करना है, अरे उसके पिताजी का पता नहीं है, कोई कहता वसुदेव जी का बेटा, कोई कहता नंद बाबा का बेटा, उसकी माता जी का पता नहीं है,
राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी द्वारिका बना करके रहता। लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं आपके बारे में। इसलिए आप ज्यादा उम्मीद लेकर के मत आना कि ससुराल में आपकी बहुत पूछ होगी। ठाकुर जी बोले यदि ससुराल में पूछ नहीं करवाई तो हमारा नाम भी कृष्ण नहीं। जाओ, हम आ रहे हैं बारात लेके। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी से बोले तुम पूरी दुनिया बनाते हो, चलो हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले श्रृंगार की वस्तु आपके मुख पर जाती घबराने लगती है, आप इतने सुंदर हैं नाथ, आपको क्या आवश्यकता है? बोले फिर भी कर दो थोड़ा सा श्रृंगार। और श्री ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ। सोचिए, जो मधुराधिपति अखिलम मधुरम, मधुराष्टकम कब लिखा गया पता है? ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे हैं और पसीना मुख पर आए हुए हैं, यहां से कुछ बाल ठाकुर जी के ऐसे चिपके हुए हैं, यहां से कुछ केश ऐसे मुख पर आए हुए हैं। उस समय गायों की धूल उड़ उड़ करके मुख पर लग गई है। उस समय मधुराष्टकम लिखते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, तम गो रजत छुरित कुंतल वद्द वरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़चारु हासम। जो ऐसी अवस्था में इतने सुंदर लगते हैं, वो दुल्हा बन के कितने सुंदर लग रहे होंगे सोचो। गैया की रज मुख पर लगी है तब तो गोपियां बेहोश हो जाती हैं इनको देख करके। ये जब दुल्हा बन के आए होंगे तो इनने क्या किया होगा। आहा, ठाकुर जी सेहरा पहन करके, बढ़िया अचकन पहन करके, और जैसे ही कौंडन्यपुर में प्रवेश किए, मुकुट धर सांवरे रे लाला। अटारियों पर सालियां खड़ी हैं ठाकुर जी की, और सब बेमन से स्वागत कर रहे हैं बारात का। क्यों? किसी को भी ठाकुर जी प्रिय नहीं है। अच्छा, बात ऐसी है, अभी तक ठाकुर जी को किसी ने देखा नहीं है, केवल सुना है कि वो काले हैं, वो टेढ़े हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। आज पहली बार देखने वाले हैं, तो भीड़ भी बहुत लगी है, और सब मन में सोच रहे हैं बताओ ऐसी फूल सी लाली और काले को ब्याह रही है, टेढ़े को ब्याह रही है। तो ठाकुर जी बड़ी बड़ी खतरनाक सिचुएशन में बारात लेके गए। सब गा रहे हैं, मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए। आपके दो दो पिताजी गाली देते हैं जब बारात आती है। तो अटारियों पर सब सारियां गाली दे रही थी ठाकुर जी को। ठाकुर जी अभी तक तो नीचे मुंह करके बैठे थे। जैसे ही बिल्कुल मध्य बारात पहुंची, चारों तरफ कौंडन्यपुर की सभा है, तब ठाकुर जी ने नेक अपना मुख उठाया, और जैसे ही अपनी कटाक्ष तिरछी चितवन से जहां जहां देखते गए, वहीं वहीं सब घायल होते चले गए। और महाराज ऊपर अटारियों पर चढ़ी हुई सखियां कह रही हैं, मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए। गाली दे रही थी ठाकुर जी को। एक द्वारिका में बसे रे लाला दूजे गोकुल राय। दो दो पिताजी हैं इनके। ऐसे फिर आगे कहती इनकी दो मैया हैं, इनकी दो बहन हैं, दो भुआ हैं, गाली दे रही हैं। ठाकुर जी थोड़ी देर तो सुनते रहे। जैसे ही नजर उठा के ऊपर देखा ठाकुर जी ने, उनकी जीभ फिर गई ठाकुर जी का रूप माधुरी देख करके, और ठाकुर जी की जगह रुक्मणी जी के पिताजी को गाली देने लग गई सबरी। सब अस्त व्यस्त हो गया माहौल, सब बलैया लेने लगे। दूर से ही दौड़ दौड़ करके रुक्मणी जी को जाकर के कह रहे हैं, अरे रुक्मणी तेरो कैसो भाग्य, इतने सुंदर दुल्हा, कौन कहवे कारो है, कौन कहवे टेढ़ो है, कौन कहवे, अरे ये तो इतने सुंदर है। रुक्मणी तूने ज्यादा श्रृंगार करके जाइयो, नहीं तो फीकी लगेगी। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न है कि चलो ठाकुर जी ने लाज बचाई हमारी। ऐसे सुंदर बन के ठाकुर जी आए, सब देखते रह गए ठाकुर जी को। भगवान ने जाकर के रुक्मणी जी से विवाह किया, देवताओं ने पुष्प वर्षण किए, और श्री रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। ऐसे